मुआशरे को जंग के बगैर कैसे तबाह किया जा सकता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स डीमोरलाइज़ेशन है। मैं अक्सर बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग पे बात करता हूँ, बच्चों की एजुकेशन पे बात करता हूँ। आप इन वीडियोज़ को मुलाहिज़ा कीजिए, आपको समझ आएगी मैं ये बात कर क्यों रहा हूँ। जो डीमोरलाइज़ेशन है या अखलाकियात का दफ़न कर देना है, अखलाकियात को ख़त्म कर देना है, ये बेसिकली 15 से 20 साल लगते हैं इसको एक मुआशरे के अंदर अखलाकियात को ख़त्म करने में। उसकी वजह ये है कि एक जनरेशन जो एक बच्चा है उसकी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट होने में जो अरसा दरकार होता है वो तकरीबन 15 से 20 साल का अरसा दरकार होता है। और इस दौरान आप एक जनरेशन को परवान चढ़ा रहे होते हैं जिसके अंदर वो तमाम अखलाकियात, वो तमाम वैल्यूज़ जो आपके मुआशरे के अंदर जो रुझानात जो आपके मुआशरे के अंदर हैं, वो बच्चा अपनी ऑब्ज़र्वेशन से जो है वो उनको एक्सपीरियंस करता है, उनको देखता है, उनको समझता है और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। अब ये देखें, ये सिविक सेंस क्या होता है किसी मुआशरे के अंदर रहने के लिए। ये कुछ मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ये एक बच्चा जो सड़क किनारे जा रहा है, ये जापान की एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे एक बच्चा अननोइंगली जो है वो किसी गाड़ी को हिट कर लेता है और थोड़ा-सा जो है वो डैमेज होता है। उसके हिट करने से वो बच्चा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है इस चीज़ को कि उसकी ज़ात से किसी दूसरे का नुकसान हुआ है। वो बच्चा एक चिट पैड लेके आता है और उस चिट पैड पे अपना कॉन्टैक्ट लिखता है और उसको डैमेज का बताता है कि क्योंकि वो ऑनर वहाँ पे मौजूद नहीं था। अब एक और वीडियो देखें जहाँ पे एक बच्चा गाड़ी से उतर रहा है और वो साथ वाली गाड़ी को स्क्रैच से बचाने के लिए वो बार-बार से ये चेक कर रहा है कि कहीं दूसरे वाली गाड़ी को टच तो नहीं हो रहा, वो उसने प्रॉपर हाथ रखा हुआ है। ये वो सिविक सेंस है जो हमें अपने बच्चों को देने की ज़रूरत है। ये हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। ये वो मॉरल वैल्यूज़ हैं जिससे हम अपनी जनरेशन को परवान चढ़ाएँ तो हमारा मुआशरा एक जो है वो प्यार और मोहब्बत का मुआशरा जो है वो बनेगा, ना कि यहाँ पे जो एक दूसरे का हम नुकसान करना चाहते हैं, जो हम एक दूसरे के लिए हसद और बुग़्ज़ के जज़्बात रखते हैं। हम अगर कोई परवान चढ़ रहा होता है या कोई अच्छी गाड़ी ले आता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको स्क्रैच डाल दें। हालाँकि उस स्क्रैच से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ गाड़ी की कीमत में थोड़ा बहुत चेंज आता होगा, लेकिन जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारा ज़मीर है, क्या वो हमें मुलामत नहीं करता इस चीज़ पे। अब कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी जो है वो मुलाहिज़ा कीजिए। ये ग़ालिबन किसी मेट्रो ट्रेन में है, ये चाइना के अंदर ही है। ये इस फ़ीमेल ख़ातून की जो है वो टी कप से जो टी जो है वो स्पिल की बाहर गिरी और वो उस ट्रेन के अंदर अपने कपड़े, अपनी चादर के साथ उसको साफ़ करती है। अब हम एज़ अ नेशन देखें, हम पाकिस्तान को एज़ अ एग्ज़ाम्पल देखें, हम क्या करते हैं, हम सारी बातें जो हैं वो गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। आप किसी भी रेलवे स्टेशन चले जाएँ, आप किसी पब्लिक स्पॉट पे चले जाएँ, आप किसी पब्लिक टॉयलेट में चले जाएँ, आप किसी पब्लिक गैदरिंग में चले जाएँ, आप वहाँ पे देखें आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। पान के दाग, आपको थूके हुए जो स्टेन्स हैं वो आपको दीवारों पे मिलेंगे। आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएँ, पब्लिक वॉशरूम में चले जाएँ, आपको पता नहीं किस-किस की बहनों के नंबर, किस-किस के रिश्तेदारों के नंबर वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। इसके बढ़ के आप देखें, किसी आप जो है वो चौक में चले जाएँ, किसी ऐसी बिज़ी स्ट्रीट पे चले जाएँ जहाँ पे लोगों का गुज़र होता है। वहाँ पे जो हमारे जो पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो फेयरवेल या फाइनल लास्ट डे एट कॉलेज या लास्ट डे एट स्कूल पे, वो जो स्कूल की वॉल्स और स्कूल के अलावा जो स्कूल की सराउंडिंग में जो स्ट्रीट्स हैं उन पे जो वॉल चॉकिंग करते हैं, जो अभी मेरी कुछ मेरी नज़रों से गुज़रा अभी रिसेंटली एक चौक के अंदर जो कि बड़ा मॉन्यूमेंट जो है वो लगाया गया था और उस मॉन्यूमेंट के ऊपर किसी स्टूडेंट ने अपना नेम जो है वो लिखा हुआ था। अब मुझे ये मेंटालिटी समझ नहीं आती कि उसका नाम वहाँ पे लिखने से क्या हो गया है, सिवाय इसके कि उस मॉन्यूमेंट की जो है वो ग्रेस पे फ़र्क पड़ा है, ठीक है। अब ये जो तख़रीबी सलाहियतें, हम जो हमारी सोच, जो बीमार ज़हनी मरीज़ों वाली सोच जो हमारी है, हमें इससे बाहर आने की ज़रूरत है। हमें इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को भी सिखाने की ज़रूरत है कि ये मुआशरा तभी जो है वो खुशहाल हो सकता है जब हम अपनी ज़ात से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएँ, ठीक है। और जब आप किसी दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं।